देखो क्वेश्चन नंबर 13.1 का दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए एक पूरा कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखो एक कैप्सूल जान दो, दवा खाते हैं हम लोग, टैबलेट, ठीक है। तो कुछ इस तरह का होता है, दोनों तरफ क्या होता है, एक एक अर्धगोला लगा हुआ होता है। ऐसा रहता है, अर्धगोला लगा हुआ रहता है, ठीक है। बोल रहा है कि पूरे कैप्सूल का लंबाई जो है वो कितना है, 14 मिलीमीटर है। कितना है? 14 मिलीमीटर है। और इसका जो कैप्सूल का व्यास है, जो अर्धगोला जो बना हुआ, ये जो अर्धगोला है, ये वाला, इसका व्यास है वो है 5 मिलीमीटर। कितना है? 5 मिलीमीटर, ठीक है। इतना दिया है तो पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम लोग को गोला जो अर्धगोला है इसका व्यास 5 मिलीमीटर है, पूरे कैप्सूल का लंबाई 14 मिलीमीटर है, ठीक है। तो हमको कैसे निकालें? देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो है इसमें एक बेलन है और दो अर्धगोला है। कितने अर्धगोला है? दोनों तरफ एक एक अर्धगोला है, दोनों तरफ एक एक अर्धगोला। मारेंगे थोपड़ा इधर से उधर घूम जाएगा। ध्यान नहीं दे रहे, पढ़ने का समझ नहीं आएगा तो बोलेगी समझिए। दोबारा समझा रहा हूँ, देख रही है, हमको समझ में आ रहा था कि देख रही थी? अरे हम दोबारा बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझो। यहाँ देखो हम लोग को एक कैप्सूल है जिसमें दो चीजें हैं, एक तो दोनों तरफ अर्धगोला की तरह है, तो कैप की तरह, टोपी की तरह पहना हुआ रहता है दोनों तरफ, ठीक है। और बीच में एकदम बेलन की तरह रहता है, ठीक है। तो दो चीजें हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो बेलन वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक के, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम लोग निकाल लें और दोनों को जोड़ दें तो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, पूरा का निकल जाएगा ना। वही चीज हम लोग करेंगे। अब बताओ, देखो ये अर्धगोला है भाई, ऐसा है ना, ऐसा अर्धगोला है, ठीक है। और इसका व्यास कितना है? व्यास हम लोग कितना है? 5 मिलीमीटर है। कितना है? 5 मिलीमीटर। तो बताओ त्रिज्या कितना होगा? 2.5। अरे त्रिज्या आधा होता है, तो 2.5 आ जाएगा त्रिज्या, यानी कि यहाँ से यहाँ ये त्रिज्या कहलाएगा, यही ना त्रिज्या कहलाता है। यहाँ से भी 2.5 होगा ना, यहाँ से भी 2.5 होगा कि नहीं? ये वाला भी यहाँ से यहाँ भी त्रिज्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ भी त्रिज्या कहलाता है। अब एक बात बताओ, अगर हम गोला को पूरा ऐसे बना दें, तो यहाँ से भी त्रिज्या कहलाता है, यहाँ भी त्रिज्या कहलाएगा, तो ये भी तो 2.5 होगा ना, ये भी 2.5 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2.5 होगा ना। अरे 2.5 होगा, और यहाँ से यहाँ भी इधर भी क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा कि नहीं? 2.5। तो 2.5 इधर और 2.5 इधर कितने होंगे? 5 और पूरा कितने थे? 14। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो बेलन का जो भाग है इसकी लंबाई है 9 मिलीमीटर है कि नहीं? क्योंकि 2.5 इधर है और 2.5 इधर है। यहाँ से यहाँ कितना है? यहाँ से यहाँ लेकर के 2.5 है, ठीक है। और यहाँ से भी 2.5 है, ठीक है। तो यानी कि बच गया कितना? पूरा 14 था, 2.5 इधर और 2.5 दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि पूरा 14 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 9। यानी कि बेलन का जो ये लंबाई आ गया कितना है? 9 मिलीमीटर है। कितना क्या है? 9 मिलीमीटर है, ठीक है। और हमको अर्धगोला का त्रिज्या पता ही है कितना है? 2.5। तो जो अर्धगोला का त्रिज्या होगा वही बेलन का त्रिज्या होगा, क्योंकि बेलन में ही तो लगा हुआ है ना, जो कैप्सूल है उसी में तो दोनों तरफ अर्धगोला है ना, तो दोनों का त्रिज्याएं क्या होंगे? सेम होंगे। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? कितना क्वेश्चन नंबर था? 6, ठीक है। दिया गया है अर्धगोला का व्यास कितना है? 5 मिलीमीटर, ठीक है। इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसलिए त्रिज्या बराबर 5/2 यानी कि 2.5 मिलीमीटर हो जाएगा कि नहीं? 2.5 मिलीमीटर त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। कैप्सूल में बेलनाकार भाग के लिए, ठीक है, बेलनाकार भाग के लिए इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई यानी कि लंबाई कितना हो जाएगा? 9 मिलीमीटर है ना, आया है घटाने के बाद। और त्रिज्या कितना होगा? जो अर्धगोला का त्रिज्या है वही हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2.5 मिलीमीटर, ठीक है, हो जाएगा ना। अब हम लोग निकालेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे?
कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, दो अर्धगोला है ना, एक इस तरफ एक इस तरफ, या तो पूरा देखो दो अर्धगोला मिल करके एक पूरा गोला बन जाएगा, और दो अर्धगोला मिल करके एक पूरा गोला बन जाएगा। दो देखो ना, दो आधा आधा मिलाएंगे तो पूरा बन जाएगा ना, देखिए एक आधा इधर एक आधा इधर, दोनों को मिलाएंगे तो पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो या तो डायरेक्ट गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दो फॉर्मूला, और नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं कि दो अर्धगोला है ना, दो गुने अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल। तो दो अर्धगोला का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है कि नहीं। ठीक है, होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 दोनों में है ना, पाई भी है आर भी है। ठीक है, तो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं क्या, 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ से एक 2 बाहर निकाल ले, एक 2 बच गया। ठीक है, एक आर बाहर निकाल ले, एक आर बच गया, यहाँ से बच गया, यहाँ से क्या बचा, एच। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। आर कितना आया है, 2.5। ठीक है, आया है 2 गुने 2.5 प्लस एच कितना है, 9। ठीक, यहाँ से देख लो कितना हो जाएगा, 2 गुने 22/7 2.5, अभी काटते नहीं है, यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 + 9। ठीक है, 2 गुने 22/7 2.5 गुने 14 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर काटते तो भाग देना पड़ता, पॉइंट में आ जाता। अब सीधा सीधा हम लोग क्या कर रहा है, कट रहा है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, 2.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बाई 5 होतल से, और 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पूरे कैप्सूल का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 220 मिलीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 220 मिलीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत।